हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फर्स्ट चैप्टर डाटा एंड इट्स सोर्सेज चल रहा है हमारा, और प्रैक्टिकल का ये हमारा शायद 8th वीडियो है, लास्ट वीडियो है। इसके पहले मैंने आपको इंक्लूसिव मेथड, एक्सक्लूसिव मेथड, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये सारे कंप्लीट करवा दिए, तो प्रीवियस वीडियोस आप ज़रूर देखें। आज हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है? ये एक ग्राफ होता है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन एज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इट हेल्प इन कंपेयरिंग टू और मोर देन, ये कंपेयर करने के काम आता है टू फ्रीक्वेंसीज को, डिस्ट्रीब्यूशन को। और टू फ्रीक्वेंसीज आर शोन यूजिंग इन अ बार डायग्राम और ए लाइन डायग्राम। हम इनको दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको एग्जामिनर ये क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब इसके अंदर आप क्या है, इसको हम लेस देन और उसके द्वारा देख सकते हैं। तो इसमें आर्ग्यू होते हैं। आर्ग्यू क्या होते हैं? व्हेन द फ्रीक्वेंसी आर एडेड दे आर कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं तो ये क्या बन जाती है? ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती जाती है, जो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एंड आर लिसन टू द टेबल कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। और इसको हम टेबल के थ्रू अगर बनाते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। The curve obtained by putting cumulative frequency is called an argue। जो cumulative frequency जो हम कर्व बनाते हैं उसे हम argue कहते हैं। It is constructed either by less than method और more than method। ये दो मेथड से बनता है, या तो हम इसे less than method से बना सकते हैं या फिर हम more than से। less than method के अंदर क्या करते हैं? We start with the upper limit। हम इसमें अपर लिमिट से बनाते हैं ऑफ द क्लासेस एंड गो टू द एडिंग द फ्रीक्वेंसी व्हेन दीज फ्रीक्वेंसी आर प्लॉटेड वी गेट ए राइजिंग कर्व इन शो इन टेबल। हम इसे राइजिंग टेबल के थ्रू पढ़ते हैं, जैसे ये वाला यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, ये लेस देन मेथड का है। इसके अंदर आप देखेंगे स्टार्टिंग 70 से देखोगे तो ये वाला हमारा जो पॉइंट है वो पूरा कर्व क्या है, एक पॉजिटिव स्लोप लिए हुए है जो बढ़ता हुआ है। जैसे इधर बढ़ा तो ये, इधर बढ़ा तो ये, और ये पॉजिटिव स्लोप होता है। नेक्स्ट आता है हमारा मोर देन मेथड। मोर देन मेथड के अंदर वी स्टार्ट विद द लोअर लिमिट। हम इसको लोअर लिमिट में स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट याद रख लेना कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है। जो लेस देन मेथड था उसमें अपर लिमिट से स्टार्ट होता है, जबकि मोर देन मेथड में ये लोअर लिमिट से स्टार्ट होता है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वी सबस्ट्रैक्ट फ्रीक्वेंसी। अब इसमें क्या बताया जाता है? हम इसमें सबस्ट्रैक्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी को ईच क्लास ऑफ द व्हेन दीज फ्रीक्वेंसी आर प्लॉटेड। जब ये फ्रीक्वेंसी प्लॉट की जाती है वी गेट ए डिक्लाइन कर्व इन शो इन द टेबल। इसे हम डिक्लाइन कर्व के द्वारा बता सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला है और इसके अंदर नीचे गिरता हुआ कर्व आ रहा है। इसके अंदर जैसे ये वाला कर्व था हमारा पॉजिटिव कर्व, हम इसे कह सकते हैं। जब ये बढ़ रहा है तो ये भी हो रहा है, और इसके अंदर आता है नेगेटिव, जो कि यूँ होता है कि एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो ये वाला। तो लेस देन मेथड में ये नीचे की तरफ आता है। अब स्टूडेंट इसका फ्रीक्वेंसी कर्व तो देख लिया हमने, इसकी टेबल देख लें एक बार कि टेबल कैसी होती है। टेबल के अंदर लेस देन 10, यहाँ ध्यान से देखिए, लेस देन 10, लेस देन 20। तो अगर हम इस टेबल को बनाएंगे तो लेस देन 10 मतलब कि ये इस ढंग से बनेगी, 10 to 20, 20 से लेस देन मतलब 10, 20, 30, 30 से 40, 40 से 50, और ये यहाँ पर टेबल बनेगी। अब यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो स्टूडेंट लेस देन के अंदर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो आप ध्यान से देखेंगे कि 10 के अंदर हमारी 4 आ रही है। इसके बाद आप देखेंगे 9, फिर 14। तो ये कर्व क्या है? पॉजिटिव स्लोप लिए हुए है और ये अपवर्ड स्लोपिंग जाता है। तो लेस देन मेथड में ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है, सॉरी हाँ। और मोर देन में क्या होता है? अब यहाँ आप देखेंगे मोर देन मेथड। मोर देन मेथड के अंदर स्टूडेंट 0 to मोर देन 10। अब यहाँ लिखा हुआ है मोर देन 10 मतलब कि 10 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा हम यूँ लेंगे इसको। मोर देन 10 तो मोर देन 10 तो 10 से बड़ा मतलब कि यहाँ आ सकता है 5 to 10, या तो हम 10 से ले सकते हैं या 20 से ले सकते हैं। तो इसको जो कवर करेंगे हम, ये यहाँ पर अब ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इस फ्रीक्वेंसी में अगर हम इसको माइनस करते हैं तो फर्स्ट 0 पे हमारा कितना आ रहा है? 60, मोर देन 56। अब यहाँ सेकंड वाली में देखेंगे 56, थर्ड वाली में देखेंगे 51, और उसके बाद देखेंगे तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है।
अब इन दोनों कर्व को अगर हम कंबाइंड रूप में देखते हैं, लेस देन एंड मोर देन और गिव। स्टूडेंट आप लोगों ने फाइल में ये कंप्लीट बनाया है, आपको एग्जामिनर पूछता है तो उसके क्वेश्चंस का जवाब आपको इस ढंग से देना है। कैसे देंगे? जब देखो ये दोनों फ्रीक्वेंसीज अगर साथ आती है तो क्या करते हैं, ये हमारी टेबल है, इसके अंदर लेस देन में ये वाला फॉर्मूला था और मोर देन में ये टेबल की फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। आप देखेंगे इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये लेस देन बढ़ जाता है, अगर मैं इसको इसी ढंग से रहने दूँ तो ये मोर देन बन जाता है। इन दोनों कर्व को अगर हम कंबाइनली बनाते हैं तो ये हमारा कर्व इस स्लोप में आता है। सो आई थिंक स्टूडेंट आपको लेस देन और मोर देन और गिव समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम इसका कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन थैंक यू।